नमस्कार। न्यूज ट्रायल उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। हरि जो हरिद्वार विधानसभा है, यहाँ पिछले 2 दशक से एक ऐसा राजनीतिक रिकॉर्ड बन गया है जिसे तोड़ना विपक्ष के लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं। ये सिर्फ अब विधानसभा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति का एक पावर सेंटर है। और इस बार सवाल यही है कि क्या 2027 में जो बीजेपी का ये पावर सेंटर है, क्या वो बरकरार रहेगा? क्या हरिद्वार वही कहानी दोहराता रहेगा जो पिछले 25 साल से दोहरा रहा है, या फिर इतिहास करवट लेने वाला है? तो आइए चलते हैं चुनावी सफर पर हरिद्वार के, और शुरुआत करते हैं साल 2002 से, जब उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली विधानसभा चुनाव यहाँ हुए थे। तो बीजेपी ने यहाँ मैदान में उतारा था मदन कौशिक। कांग्रेस की तरफ से थे पारस जैन। नतीजे आए तो मदन कौशिक को मिले 18,962 वोट और पारस कुमार जैन को मिले 15,970 वोट। और समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर 9,774 वोट मिले। और इस तरह पहले चुनाव में मदन कौशिक 2,992 वोटों से जीत गए। और यहीं से हरिद्वार में बीजेपी के लंबे सफर की शुरुआत। फिर आया साल 2007 और यही चुनाव साबित हुआ कि 2002 की जीत कोई संयोग नहीं था, क्योंकि इस बार मदन कौशिक के सामने थे समाजवादी पार्टी के दिग्गज अमरीश कुमार, और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। मदन कौशिक को इस चुनाव में 45,000 वोट मिले और अमरीश कुमार को 16,000। कांग्रेस उम्मीदवार को लगभग 15,000 वोट मिले और इस बार जीत का अंतर बढ़कर पहुंच गया करीब करीब 29,000। यानी हरिद्वार ने साफ संदेश दे दिया कि बीजेपी सिर्फ जीत ही नहीं रही है, बल्कि अपना वोट बैंक भी मजबूत कर रही है और अपना मजबूत वोट बैंक को यहां तैयार कर रही है। अब कैसे इस सीट पर जीत दर्ज हो, इसके लिए कांग्रेस ने 2012 में एक और दांव खेला, और वो ये कि सीट पर 2012 में कांग्रेस ने उतारा सतपाल ब्रह्मचारी को। लगा कि हिंदू वोट पोलराइज हो सकता है और रोचक मुकाबला होगा। और हुआ भी रोचक मुकाबला, क्योंकि इस चुनाव में मदन कौशिक को 42,000 वोट मिले, जबकि सतपाल ब्रह्मचारी को 33,000 वोट और बीएसपी को 3,000 से ज्यादा वोट। इस बार भी मदन कौशिक ने जीत की हैट्रिक बना ली इस चुनाव में जीतकर। बस जो जीत का अंतर था वो घटकर 8,500 रह गया। तो अब ये सीट कौशिक का गढ़ बन गई थी, और ऐसा ही चलता रहा अगले 5 साल। 5 साल बाद 2017 का चुनाव आया। वो चुनाव जब पूरे प्रदेश में थी, तो हरिद्वार पहले से ही बीजेपी का गढ़ मजबूत था, उसको और रफ्तार मिल गई इस मोदी लहर से, जिसने मदन कौशिक की जो राजनीतिक ताकत थी उसको चरम पर पहुंचा दिया। इस बार कांग्रेस ने मदन कौशिक के टक्कर में उतारा ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी को, लेकिन नतीजे लगभग एक तरफा रहे। बीजेपी के मदन कौशिक को मिले 61,000 वोट, 61,742 वोट, और ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी को मिले 25,815 वोट, और बीएसपी को मिले करीब करीब 2,500 वोट। और जो जीत का अंतर 8,500 के आसपास था, वो बढ़कर हो गया 36,000 वोट। ये हरिद्वार में मदन कौशिक का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन था। एक तरह से विपक्ष मुकाबले में दिखा ही नहीं, और लगभग यही कहानी आगे भी चलती रही है। पिछली बार भी चुनाव हुए, उसमें भी चली, क्योंकि 2022 में कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताया सतपाल ब्रह्मचारी पर। इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प रहा, क्योंकि इस बार मदन कौशिक को 53,147 वोट मिले, सतपाल ब्रह्मचारी को 37,910 वोट, करीब करीब 38,000 मान लीजिए। और आम आदमी पार्टी के संजय सैनी को इस बार 1,1200 वोट मिले। तो एक बार फिर से मदन कौशिक ने 5वीं जीत दर्ज की, लेकिन इस जीत का अंतर 36,000 से घटकर 15,000 पर रह गया। यानी 2017 की तुलना में बीजेपी का मार्जिन थोड़ा कम हुआ, हालांकि सीट उसके कब्जे में ही रही। तो अगर पूरे चुनावी इतिहास को देखें तो तस्वीर बेहद साफ दिखाई देती है। 2002, 2007, 2012, 2017, 2022 लगातार 5 चुनाव, और हर बार एक ही विजेता, और नाम मदन कौशिक। यही वजह है कि हरिद्वार की राजनीति में उन्हें कई लोग मिस्टर इलेक्शन भी कहते हैं।
कांग्रेस हर बार चुनौती देती रही, लेकिन जीत की रेखा कभी पार ही नहीं कर सकी। पार करना तो दूर, आसपास भी नहीं पहुंची। अगर मौजूदा राजनीतिक तस्वीर को देखें तो हर कोई यही कहेगा कि बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा फिर से मदन कौशिक हैं और पार्टी उन्हें फिर से मौका देती है, मैदान में उतारती है, उनका मन है। तो फिर उनके मुकाबले में कौन? और यही बड़ा सवाल है कि कौन ऐसा शख्स है जो मदन कौशिक को हरा सके। उनके पिछले चुनाव के रुझान बताते हैं कि उनसे टकराना इतना आसान नहीं है। पिछले चुनाव के रुझान बताते हैं कि मुख्य मुकाबला इस बार बीजेपी से तो है ही, कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा ये बड़ा दिलचस्प है, नहीं तो एक तरफा मुकाबला होगा। और बड़ा सवाल ये है कि क्या सियासी गणित अब कहता है? अगर केवल पिछले चुनाव को हम आधार बनाकर देखें तो आंख बंद करके कहा जा सकता है कि बीजेपी के पक्ष में बहुत बड़ी बढ़त है। लगातार 5 जीत, बड़े बड़े मार्जिन, और बीजेपी का मजबूत संगठन है, बीजेपी की सरकार भी है, बीजेपी की लहर भी है देश भर में। मोदी की ताकत है, बीजेपी की ताकत है, संगठन की ताकत है, ये तमाम चीजें हैं। तो जो 2022 में थोड़ा जीत का अंतर कम हुआ था 36,000 से घट के 15,000 पर, वो कांग्रेस के लिए थोड़ा राहत वाली बात होगी। कांग्रेस को लग रहा होगा कि हाँ, इस मार्जिन को हमने कम किया है, अब इस मार्जिन को कम करते करते हम जीत की दहलीज तक तो पहुंच ही सकते हैं, जो अब तक पहुंच नहीं पाई। खैर, अब देखते हैं कांग्रेस की रणनीति क्या रहती है, और मतों का अगर बिखराव कम होता है तो शायद मुकाबला रोचक हो, रोमांचक हो। तो हरिद्वार की जनता पिछले 20-25 साल से एक ही नेता पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है, वो है मदन कौशिक। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है। तो आप बताइए, क्या है हरिद्वार की जनता का मूड? क्या हरिद्वार उसी इतिहास को दोहराएगा या इस बार धर्म नगरी बदल देगी अपना राजनीतिक अध्याय? हरिद्वार का ताज आखिर मदन कौशिक के सर पर ही सजा रहेगा या फिर किसी और के सर पर चढ़ेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।